फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चंस। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी रहेंगे और ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ये इम्पोर्टेंट होने वाले जेटेड, एस्टेट, बीपीएससी या फिर टेट एग्जाम और अदर्स एग्जाम होंगे जिसमें आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सब के लिए हेल्पफुल होगी। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे, साथ में वन लाइनर क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, डिफिनेशन होंगे हिंदी प्लस इंग्लिश में, एसेशन रीजन में होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू और फॉल्स भी होंगे। तो ट्रू और फॉल्स हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, एसेशन रीजन करेंगे, डेफिनेशन करेंगे और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे और ये बिल्कुल से सरल भाषा में है, टीचर लेवल के लिए उपयोगी होगी। और ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का है कि इकोनॉमिक्स क्या है, यानी अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र वो विषय है जो सीमित संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वो विषय है जो सीमित संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है। ठीक, अब इंग्लिश में देखेंगे कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। तो किसी देश की आर्थिक व्यवस्था, द इकोनॉमी सिस्टम ऑफ ए कंट्री। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रोडक्शन, उत्पादन। तो उत्पादन है क्या, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण, क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो क्या हो जाएगा, मेकिंग गुड्स एंड सर्विस, मेकिंग गुड्स एंड सर्विस। हाँ, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 4 कि कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन क्या है, उपभोग क्या है। तो वस्तु और सेवाओं का उपयोग, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग गुड्स एंड सर्विस, ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनकम क्या है, तो किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित धन। इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे तो मनी एर्न्ड बाय ए पर्सन। तो क्या है, अर्निंग। ठीक, जब कोई व्यक्ति अपने जीविका चलाने के लिए कमाते हैं पैसा, तो उसको क्या कहते हैं, आय, इनकम। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। ऑप्शन ए में खेल का, संसाधन का, मौसम का या फिर इतिहास का। तो ये संसाधन का अध्ययन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ए वेदर, बी रिसोर्सेज, सी हिस्ट्री, डी में पॉलिटिक्स। क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज। हाँ, अब देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, रिसोर्सेज आर क्या है, स्कैर्स। क्वेश्चन नंबर 9 का अर्थव्यवस्था का अंग्रेजी शब्द है, तो क्या है, इकोनॉमी। उत्पादन का अर्थ है खरीदना, बेचना, बनाना या बचाना। तो ये सिंपल सा जवाब होगा, बनाना। जब भी कोई चीज बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, उत्पादन ही न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का विच सेक्टर ग्रोस क्रॉप्स। ऑप्शन ए में प्राइमरी, बी में सेकेंडरी, सी में टेरिटरी और डी में बैंकिंग। तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी। हाँ, कृषि किस क्षेत्र में आती है, पहला में प्राथमिक, बी में है कि द्वितीयक, सी में है तृतीयक और बैंकिंग। तो कृषि, जब भी हम कोई भी चीज उत्पादन करते हैं या उसको बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, तो वे सारे क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, ए। कोई भी कच्चा पदार्थ होंगे तो क्या चीज में आएंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीयक क्षेत्र में जब उसको, जैसे कि धान उगाता है, ठीक है, तो धान उगाना क्या है, एक प्राथमिक क्षेत्र है। जब धान को उगा करके उसे चावल में बनाते हैं तो क्या हो गया, वो द्वितीयक क्षेत्र हो गया। फिर चावल बनाने के बाद जब उसको बेचते हैं बाजार में, तो वो क्या हो गया, तृतीयक क्षेत्र हो गया। ठीक है, जब उसका प्रचार प्रसार करके पैसा को रखते हैं तो क्या हो गया, चतुर्थ वाला क्षेत्र हो गया, जैसे कि बैंकिंग आदि हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। एग्री
फिल इन द ब्लैंक में क्या है कि एग्रीकल्चर इज ए एक्टिविटी डैश एक्टिविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 13 में, फिल इन द ब्लैंक एग्रीकल्चर इज ए डैश एक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा प्राइमरी। तो कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। जब हम सेवा क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि हो गया चिकित्सा हो गया, डॉक्टर इंजीनियर हो गया, तो ये सारे क्या हो गया सेवा क्षेत्र में, तो ये कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, आपका दुग्ध उत्पादन हो गया, ये सारे क्या हो गया प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। व्यापार वाला हो गया द्वितीय क्षेत्र में। राष्ट्रीय आय किसका माप है, राष्ट्रीय आय किसका माप है, देश की कुल आय, व्यक्ति की आय या फिर कंपनी की आय। तो राष्ट्रीय आय किसका माप है या फिर बैंक की आय, कौन सा होगा, तो राष्ट्रीय आय किसका माप है यानी देश की कुल आय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मनी इज यूज्ड एज क्या है, मनी इज यूज्ड एज फूड, बी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सी में शेल्टर, डी में ट्रांसपोर्ट। तो मनी इज यूज्ड एज किस में क्या हो जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मनी किस लिए प्रयोग करते हैं, तो बदलने के लिए ना, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं दुकान में तो हम क्या करते हैं उसको मनी देते हैं, ठीक है। मनी के बदले पैसा देते हैं, फिर पैसा के बदले वो क्या देते हैं, हमें सामान देते हैं। तो ये क्या काम करता है, एक्सचेंज अदला बदली का काम करता है ना। जब हम पैसा देते हैं वो सामान देता है, जब हम सामान देंगे तो हमें पैसा देगा। तो इस प्रकार से एक्सचेंज का काम करते हैं मनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का, मुद्रा का मुख्य कार्य है, मुद्रा का मुख्य कार्य है, ऑप्शन ए में मनोरंजन, बी में विनिमय का माध्यम, सी में खेती, डी में शिक्षा। तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, विनिमय का, लेन देन का कार्य, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, मनी एक्ट्स एज ए डैश ऑफ क्या है एक्सचेंज, तो क्या है ये मीडियम, मीडियम है ना, माध्यम है। विच इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन ए में है कोल, बी में है कि पेट्रोलियम, विंड, डी में है कि नेचुरल गैस। तो ऐसा कौन सा संसाधन है जिसको हम लोग दोबारा उत्पादन कर सकते हैं, तो कौन सा संसाधन हो जाएगा, विंड होगा ना, विंड, ये दोबारा उत्पादन हो जाता है। हवा कभी खत्म होगा, नहीं होगा ना, तो ये क्या है रिन्यूएबल रिसोर्स। जो कोयला है तो ये रिन्यूएबल नहीं है, नेचुरल गैस है ये भी रिन्यूएबल नहीं है, पेट्रोलियम है ये भी नहीं है, तो जो विंड है हवा है वो रिन्यूएबल है, ठीक है। कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, तो कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, पवन है। क्वेश्चन नंबर 20, बेरोजगारी का अर्थ है नौकरी होना, नौकरी ना होना, व्यापार करना, खेती करना। तो सिंपल सा जवाब है नौकरी ना होना, नौकरी नहीं है तभी तो बेरोजगारी है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ए में हैविंग ए जॉब, नो जॉब, फार्मिंग, बिजनेस या फिर क्या होगा, तो इसमें नो जॉब। फिल इन द ब्लैंक, डिमांड मीन्स द डैश टू बाय, आंसर क्या हो जाएगा विलिंगनेस। मांग का अर्थ है खरीदने की इच्छा, बेचने की इच्छा, उत्पादन या फिर बचत, क्या होगा, मांग का अर्थ है खरीदने का इच्छा, खरीदने की इच्छा है ना। क्वेश्चन नंबर 24, सप्लाई मीन्स ए सेलिंग, ऑप्शन ए में सेलिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग गुड्स, बाइंग गुड्स, सेविंग मनी। तो क्या हो जाएगा, जब हम सप्लाई करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं, सेलिंग गुड्स का होगा कि प्रोवाइडिंग गुड्स का होगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोवाइडिंग गुड्स। दूसरे को हम प्रोवाइड करते देते हैं ना, तभी तो सेलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक द ऑपोजिट ऑफ डिमांड इज, तो क्या हो जाएगा सप्लाई। अब हम लोग देखेंगे तो जैसे कि हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं।
अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए। तो इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है? तो अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए। हमारी आवश्यकताएं तो कभी सीमित होगी ही नहीं। आज ये जरूरत, कल वो जरूरत, परसों वो जरूरत, तो इस प्रकार से जो हमारी आवश्यकताएं हैं ना वो असीमित है। तो अर्थशास्त्र से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही हमें ज्ञान मिलती है कि जब हमारे पास सीमित संसाधन है तो उसका उपयोग हम सही ढंग से किस प्रकार से करें कि हमारी असीमित आवश्यकता की पूर्ति की जाए। तो इकोनॉमिक इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज है हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो सीमित संसाधनों का ना, सीमित संसाधनों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक है, संसाधन डैश होते हैं, किस चीज का? स्कार्स यानी सीमित, स्कार्स क्या हो जाएगा? स्कार्स होगा ना, सीमित होगा, रिसोर्स आर स्कार्स। देखिए हम लोग पहले बोले कि ट्रू और फॉल्स नहीं करेंगे, लेकिन चलिए हम लोग कर ही लेते हैं। तो देखिए ट्रू और फॉल्स में देख लेते हैं कि मानव के अपना जो जानकारी है उससे हमें कितनी जानकारी है अपने पास, या हम कितना समझ पाए हैं, तो इसके बदले हम लोग देख लेंगे ट्रू फॉल्स से। ठीक है, मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है। इंग्लिश में है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो आंसर में क्या हो जाएगा? मानव की आवश्यकताएं क्या असीमित होती है? नहीं होती है ना, तो ये बात सही है, अनलिमिटेड होती है। अब देखेंगे चैप्टर 1 का कि पालमपुर गांव की कहानी, फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो उसमें पालमपुर गांव की कहानी दिया हुआ होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को दिया हुआ होता है और उसके आधार पर हम अर्थशास्त्र को समझने लगते हैं। तो उसी को आधार बनाते हुए हमने क्वेश्चन बनाए इनसे। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें उत्पादन के कारक कहते हैं। ठीक है, जब हम वस्तु और सेवा के उत्पादन में जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है उनको क्या कहेंगे? उत्पादन कारक कहते हैं। तो द रिसोर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब देखेंगे लैंड का, भूमि। भूमि उत्पादन का प्राकृतिक साधन है। तो जो भूमि है ना वो हमें प्रकृति से मिला हुआ है। लैंड इज द नेचुरल रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब देखेंगे श्रम के बारे में। उत्पादन के लिए मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक एवं मानसिक कार्य श्रम कहलाता है। जब कोई व्यक्ति उत्पादन के लिए कोई कार्य करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, वो क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई किसान अनाज उत्पादन करता है तो वो शारीरिक कार्य करते हैं। जब कोई मैनेजर, बैंक मैनेजर पैसा का लेन देन करता है तो वो क्या हो गया? उसका मानसिक कार्य हो गया। ठीक है, लेबर मीन्स द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और लेबर मीन्स द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक कौन है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या है? लेबर है, कैपिटल पूंजी है, या फिर लैंड यानी भूमि है, या फिर मनी धन है। क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो लैंड हो जाएगा। हाँ, उत्पादन के कितने प्रमुख कारक हैं? हाउ मेनी मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। तो देखिए उत्पादन के कितने प्रमुख कारक हैं, तो कितने हैं हम लोग को पता है, तो 4 है ना। इनमें से कौन उत्पादन का कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, टेलीविजन। तो देखिए इसमें कौन सा वाला नहीं है उत्पादन का कारक?
तो क्या हो जाएगा टेलीविजन। फिल इन द ब्लैंक में देखेंगे कि भूमि उत्पादन का डैश साधन है, लैंड इज ए डैश, तो क्या होगा प्राकृतिक नेचुरल साधन है ना, जो जमीन है वो भी एक साधन ही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जो जमीन है वो साधन कैसे है। आप बताइए, अगर आपको खेती करना है, अगर आपके पास जमीन ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से खेती कीजिएगा। तो इसी प्रकार से जमीन भी एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, पालमपुर इज ए डैश, पालमपुर एक डैश है, तो क्या है गांव है। पालमपुर में मुख्य व्यवसाय क्या है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन पालमपुर, ऑक्यूपेशन इन पालमपुर में क्या है, तो कृषि है। मानव पूंजी का अर्थ क्या है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, मनी, शिक्षा एवं कौशल, लैंड, मशीन्स, क्या हो जाएगी एजुकेशन एंड स्किल। तो मानव क्या है, मानव पूंजी का अर्थ क्या है, शिक्षा एवं कौशल होगा ना, एजुकेशन एंड स्किल। जब शिक्षा रहेगी, जब स्किल रहेगी तभी तो मानव संसाधन बन पाएंगे, नहीं तो बेकार वाला आदमी किस काम का। क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक, पालमपुर में मुख्य फसल डैश है, द मेन क्रॉप इन पालमपुर इज, तो क्या फसल था, गेहूं। ठीक है, गेहूं, विट। अब सही गलत को देखेंगे, श्रम उत्पादन का एक कारक है, लेबर इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ट्रू, सही बात है। फिजिकल कैपिटल में क्या शामिल है, व्हाट डज फिजिकल कैपिटल इंक्लूड, मशीन एंड टूल्स, मशीन एवं औजार, या फिर शिक्षक, या फिर डॉक्टर, या फिर फार्मर्स, तो क्या हो जाएगा ए मशीन एंड टूल्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नहीं है इसमें। अब देखें फिर से, भौतिक पूंजी क्या है, फिजिकल कैपिटल, उत्पादन में उपयोग होने वाली मशीनें, औजार, भवन और कच्चा माल भौतिक पूंजी कहलाता है। ठीक है, जो उत्पादन में उपयोग होने वाली मशीनें, औजार होते हैं, जो भवन और कच्चा माल होता है, जो ये सारी क्या होगा भौतिक पूंजी। तो मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन आर कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। डेफिनेशन 5 का देखेंगे, कार्यशील पूंजी क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, उत्पादन में बार बार उपयोग होने वाली पूंजी, जैसे बीज हो गया, जैसे उर्वरक हो गया, कच्चा माल, तो ये क्या हो गया कार्यशील पूंजी। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना है कि इस बार बीज रोप दिए अगले बार जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस बार इन साल अगर हम बीज को रोपे, धान का बीज दिए, तो अगले साल भी जरूरत पड़ेगा बीज का। ठीक है, तो ये क्या है कार्यशील पूंजी है। Capital that is used up during production such as seeds, fertilizers and raw materials. भारत के अधिकांश गांवों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो भारत के अधिकांश, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन मोस्ट इंडियन प्लेस, तो क्या है एग्रीकल्चर है ना। क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, डेफिनेशन है नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर, तो क्या है सिंचाई का मेन मुख्य साधन क्या था, बताइए ट्यूबवेल था ना, ट्यूबवेल्स। क्वेश्चन नंबर 13, पालमपुर में अधिकांश खेत डैश से सिंचित है, तो कौन चीज से, ट्यूबवेल से। मोस्ट फील्ड इन पालमपुर आर इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली अफेक्टेड एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 15, हरित क्रांति से उत्पादन में क्या हुआ, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑप्शन ए में कि प्रोडक्शन डिक्रीज, ऑप्शन बी में कि प्रोडक्शन इंक्रीज, ऑप्शन सी में कि नो चेंज, ऑप्शन डी में कि फार्मिंग स्टॉप्ड। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा प्रोडक्शन इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीपल क्रॉपिंग का अर्थ क्या है, तो व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, ऑन क्रॉप ए ईयर, टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन ऑन ईयर, नो फार्मिंग, प्लांटेशन ओनली। तो क्या हो जाएगा टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन ऑन ईयर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, एक वर्ष में एक ही खेत पर दो या दो से अधिक
फसलें उगाना डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली खेती। ठीक है, एक साल में 2 या 2 से अधिक जब हम फसलें उगाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? बहुफसली खेती, मल्टीपल क्रॉपिंग। पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? तो हाउ मैनी क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन्स इन ईयर इन पालमपुर, तो कितने उगाते हैं? 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, HYB सीड्स का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, HYV का पूरा नाम क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी है। क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी, अच्छे किस्म के बीज, उच्च उपज वाले बीज किससे संबंधित है? तो HYV से। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली खेती, एक वर्ष में एक ही खेत पर 2 या अधिक फसलें उगाना होता है। तो ये डेफिनेशन है। इंग्लिश में देखेंगे, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन ऑन ईयर। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चंस को मैंने 2-3 बार रिपीट करके ली हूँ ताकि आपको ऐसा दिक्कत ना हो कि ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा गया हो, अलग अलग ढंग से पूछा गया हो तो आप जवाब ना दे सकें। हम लोग इसी प्रकार का क्वेश्चंस को करेंगे कि ताकि आप चारों बगल से जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए हम लोग उसको जवाब आसानी से दे सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का किस उत्पादन कारक का प्रतिफल मजदूरी है? विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड्स वेज? ऑप्शन ए में कि लैंड, बी में लेबर, सी में कैपिटल, डी में एंटरप्राइज। तो आंसर बी में क्या हो जाएगा? लेबर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 22, भूमि का प्रतिफल क्या कहलाता था? रिवार्ड फॉर लैंड इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है? रेंट। ठीक है, रेंट कहा जाता है। तो पूंजी का प्रतिफल क्या है? द रिवार्ड फॉर कैपिटल इज, पूंजी का प्रतिफल क्या होगा? इंटरेस्ट। ठीक, जब आपके पास ज़्यादा पूंजी होंगे तो जब आप बैंक में जमा करेंगे या कुछ अलग जगह पर पैसा FD कीजिएगा, जमा कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आप क्या कीजिएगा? रेंट में दीजिएगा। तो ये हो गया इसका प्रतिफल। ठीक है, रिवार्ड फॉर लैंड इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स है, श्रम का प्रतिफल डैश कहलाता है? द रिवार्ड फॉर लेबर इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है? वेज कहलाता है। ठीक है, वेज कहलाता है, मजदूरी। पालमपुर किसका उदाहरण है? पालमपुर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्बन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी का उदाहरण है। कृषि के अलावा पालमपुर में कौन सा कार्य किया जाता है? विच एक्टिविटी इज ऑल्सो फाउंड इन पालमपुर बिसाइड फार्मिंग? तो डेयरी, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, तो इसमें डेयरी भी होता है, ट्रांसपोर्ट का काम भी होता था, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी होगा। ठीक है। दूध उत्पादन को डैश कहते हैं? तो क्या कहलाता है? डेयरी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? तो मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन गाँव। भारत के लोगों का कहाँ क्या कहते हैं, भारत के लोग कहाँ बसते हैं? अधिकतर गांव में बसते हैं ना, विलेज कहा जाता है ना। भारत के लोगों का दिल कहाँ बसते हैं? तो गांव में बसता है। क्वेश्चन नंबर 29, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स, ट्यूबवेल सिंचाई का प्रमुख साधन है? तो ट्यूबवेल सिंचाई का प्रमुख साधन, ट्यूबवेल आर मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो ये बात सही है, पालमपुर गांव में ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती थी ना। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीईआरटी के अनुसार उत्पादन में कितने प्रमुख कारक है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हाउ मेनी मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? तो 4 है। अससन और रीजन में देखेंगे, पालमपुर में एक वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती है। तो पालमपुर ग्रोव्स 3 क्रॉप्स इन ईयर। या पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए वाला सही होगा। ठीक है, देयर इज एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा। 32 नंबर का देखेंगे,
हरित क्रांति से कृषि उत्पादन बढ़ा। द ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। रीजन में कि इसमें HYB बीज और उर्वरकों का उपयोग किया जा गया, तो ये दोनों ही सही होगा। ठीक है, इसमें आंसर ए कैसे दिया हुआ, ये दोनों ही सही होगा। इट यूज्ड HYB सीड्स और फर्टिलाइजर्स, ये दोनों ही सही होगा। ठीक है, आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 एसोसिएशन में कि भूमि उत्पादन का प्राकृतिक कारक है। लैंड इज ए नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रीजन, रीजन में कि भूमि मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। लैंड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, तो ए वाला सही है लेकिन आर वाला गलत होगा। ए वाला सही है लेकिन आर वाला गलत होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 एसोसिएशन में कि श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो लेबर इज अन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर इज अन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिना श्रम के उत्पादन संभव नहीं है। ये दोनों ही सही होगा। ठीक है, दोनों सही है। कार्यशील पूंजी उत्पादन में बार बार उपयोगी होती है। वर्किंग कैपिटल इज रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोडक्शन। बीज और उर्वरक कार्यशील पूंजी के उदाहरण है। सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो ये दोनों सही होगा। ए भी, बी भी, आर ए दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पालमपुर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पालमपुर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूरल इकोनॉमी। अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। मोस्ट पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, तो ये दोनों ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में ट्यूबवेल सिंचाई का प्रमुख साधन है। ट्यूबवेल्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई से बहुफसली खेती संभव होती है। इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल, तो ये दोनों सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 मानव पूंजी में शिक्षा शामिल है। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स एजुकेशन। रीजन में कि शिक्षा से उत्पादकता बढ़ती है। एजुकेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो दोनों ही सही होगा। ठीक है, सभी किसान बड़े भूस्वामी होते हैं। ऑल फार्मर्स आर लार्ज लैंड ओनर्स। तो भारत में सभी किसानों के पास समान भूमि होती है। ऑल फार्मर्स इन इंडिया ऑन इक्वल लैंड, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत होगा। सभी किसान थोड़ा ना भूस्वामी होते, बड़े भूस्वामी होते हैं, दोनों ही गलत है। सबके का पास थोड़ा ना खेत होते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 आधुनिक कृषि में मशीनों का उपयोग किया जाता है। मॉडर्न फार्मिंग यूसेस मशीन्स। रीजन में कि मशीनें उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। मशीन्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आंसर क्या होगा, दोनों ही सही होगा। चैप्टर 2 का देखेंगे पीपल एज रिसोर्स, मानव संसाधन इंपॉर्टेंट डिफिनेशन परिभाषा के साथ देखेंगे। तो इस फर्स्ट में देखेंगे मानव संसाधन है क्या, जब लोगों के जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य का उपयोग उत्पादन में किया जाता है, तो उन्हें मानव संसाधन कहा जाता है। तो पीपल बिकम ह्यूमन रिसोर्सेज व्हेन देयर नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन एंड हेल्थ आर यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, डेफिनेशन 2 में देखेंगे ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव और स्वास्थ्य में किया गया निवेश जो व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाता है, तो मानव पूंजी कहलाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड हेल्थ दैट इंक्रीजेस ए पर्सन्स प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। डेफिनेशन 3 में इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी में निवेश क्या है, तो देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर क्या गया जो धन व्यय करते हैं ना, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, प्रशिक्षण है, तो इन सारी चीज़ों पर जब हम धन व्यय करते हैं तो ये क्या हो गया, मानव पूंजी में निवेश कहलाता है। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 41 मानव को संसाधन कब कहा जाता है, व्हेन आर पीपल कॉल्ड ए रिसोर्स, जब वे केवल जनसंख्या हो, व्हेन दे आर ओनली पॉपुलेशन, जब वे शिक्षित और कुशल हो, व्हेन दे आर एजुकेटेड एंड स्किल्ड, जब वे बेरोजगार हो, व्हेन दे आर अनएम्प्लॉयड, जब वे केवल उपभोक्ता हो, व्हेन दे आर ओनली कंज्यूमर्स। तो देखिए उपभोक्ता वाला तो नहीं होगा, और ये केवल वाला बात है ना, तो बिल्कुल से गलत ही होता है।
जब वो बेरोजगार हो तो बेरोजगार का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला बात सही है, व्हेन दे आर एजुकेटेड एंड स्किल्ड, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन, मानव पूंजी का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ ह्यूमन कैपिटल? तो क्या होगा? शिक्षा, एजुकेशन। फिल इन द ब्लैंक, शिक्षा मानव डैश का निर्माण करती है। इंग्लिश में है कि एजुकेशन बिल्ड्स डैश कैपिटल, क्या करती है? मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी में निवेश है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में कि विद्यालय शिक्षा, ऑप्शन बी में कि हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन सी में कि स्किल ट्रेनिंग कौशल प्रशिक्षण, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये अप्रोच सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में, भारत की सबसे बड़ी संपत्ति क्या मानी जाती है? व्हाट इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ इंडिया? तो फॉरेस्ट, खनिज, ह्यूमन रिसोर्स, या फिर रिवर्स, नदियाँ। तो क्या हो जाएगा? मानव संसाधन, ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा से क्या बढ़ता है? एजुकेशन इंक्रीज, तो क्या बढ़ता है? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, पॉपुलेशन, लिटरेसी, या फिर पॉवर्टी, प्रदूषण, निरक्षरता, या फिर गरीबी। तो उत्पादकता बढ़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 47, ट्रू फॉल्स में देखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है। स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है। ए हेल्थी पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव, तो ये बात सही है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे तभी तो वह अधिक काम कर पाएंगे, इसलिए ये क्या है? अधिक उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का, कौन सा क्षेत्र मानव संसाधन के विकास से सबसे अधिक जुड़ा है? विच सेक्टर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? तो ऑप्शन ए में कि एजुकेशन शिक्षा, बी में कि हेल्थ स्वास्थ्य, सी में कि स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से भी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 49, फिल इन द ब्लैंक, मानव संसाधन किसी देश की सबसे बड़ी डैश है? तो ह्यूमन रिसोर्स आर द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ ए नेशन। तो क्या है? एसेट, संपत्ति है ना, एसेट है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो क्या हो जाएगा? टीचिंग, शिक्षण, फार्मिंग, खेती, ड्राइविंग, वाहन चलाना, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 51 से 55 तक, ए और आर दोनों सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसमें व्याख्या वाला देखेंगे क्या है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन बना है उसको देखना है, ठीक है। इसी प्रकार के रहेंगे। तो देखिए आश्वासन में है कि शिक्षा मानव संसाधन का विकास करती है। एजुकेशन डेवलप्स ह्यूमन रिसोर्सेज, शिक्षा से कौशल और उत्पादकता बढ़ती है। एजुकेशन इम्प्रूव्स स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों ही सही होगा, ठीक। आश्वासन में है कि स्वस्थ व्यक्ति अधिक कार्य कर सकता है। ए हेल्थी पर्सन कैन वर्क मोर एफिशिएंटली, रीजन में कि अच्छा स्वास्थ्य कार्य क्षमता बढ़ाता है। गुड हेल्थ इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी। तो ये दोनों ही सही होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन, आश्वासन सभी बेरोजगार लोग अशिक्षित होते हैं। ऑल एम्प्लॉयमेंट क्या है? ऑल एम्प्लॉयड पीपुल आर लिटरेट, शिक्षित लोग कभी बेरोजगार नहीं होते। एजुकेटेड पीपुल आर नेवर एम्प्लॉयड। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। आश्वासन मानव पूंजी में निवेश आर्थिक विकास में सहायक। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजन में कि इससे उत्पादकता और आय बढ़ती है। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। तो क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 55 का, आश्वासन में है कि शिक्षा पर खर्च व्यर्थ है। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज वेस्ट, रीजन में कि शिक्षा से कौशल और आय बढ़ती है। तो एजुकेशन इम्प्रूव्स स्किल्स एंड इनकम। तो क्या हो जाएगा? दोनों ही एक गलत है। शिक्षा पर खर्च व्यर्थ है, एक वाली बात भी गलत है। शिक्षा से कौशल और आय बढ़ती है।
डी वाला ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? तो इसमें क्या है कि ए गलत है लेकिन बी वाला सही है। ठीक है, रीजन सही है। शिक्षा से कौशल और आय बढ़ती है। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा? डी वाला में इसमें दोनों ही गलत होगा। ठीक है, अब देखेंगे जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा और योग्यता रखता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब, तो उसको क्या कहा जाता है? बेरोजगारी। ठीक है, 5 में देखेंगे कि डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रचंड बेरोजगारी, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और कुछ लोगों को हटाने पर भी उत्पादन में कोई कमी ना आए तो उसे क्या कहते हैं? प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट exists when more people are employed than required and removing some workers does not reduce output. डेफिनेशन 6 में देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, वर्ष के केवल कुछ महीनों में काम मिलना और बाकी समय बेरोजगार रहना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट occurs when people get work only during certain seasons of the year. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, प्रचंड बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो डिस्क्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट इज मैनली फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? तो एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में, ट्रांसपोर्ट में या फिर टूरिज्म में। तो ज़्यादातर प्रचंड बेरोजगारी हमें खेती में ही मिलता है, एग्रीकल्चर में ही मिलता है, कृषि में ही। क्वेश्चन नंबर 57 का देखेंगे कि मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक होती है? तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन, तो आप लोग साधारण से इसका जवाब सोच सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र में जहाँ खेती मौसम के आधार जवाब ही दे दिए, मौसम के अनुसार उन्हें काम मिलता है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? तो ज़्यादातर हमें कृषि में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का कार्य में लगे रहना डैश कहलाता है? डैश बेरोजगारी कहलाता है। तो एम्प्लॉइंग मोर वर्कर्स देन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड डैश एम्प्लॉयमेंट, तो क्या कहलाता है? प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, जब हमारा जरूरत 3 लोगों का है, जब उसमें 5 लोग मिलकर काम करते हैं लेकिन जरूरत 3 ही लोग का है, तो उसको क्या कहेंगे? 2 लोग जो है वो प्रचंड बेरोजगारी हैं। जो बेरोजगारी हमारी नज़र में नहीं दिखती है लेकिन वो बेरोजगार है, चूँकि 3 ही लोगों का काम है लेकिन 5 लोग उस कार्य को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का, मानव पूंजी का निर्माण किससे होता है? ह्यूमन कैपिटल इज डेवलप्ड थ्रू, ऑप्शन ए में कि एजुकेशन शिक्षा, ऑप्शन बी में हेल्थ स्वास्थ्य, सी में ट्रेनिंग प्रशिक्षण, डी में ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा मानव संसाधन विकास का प्रमुख साधन है? विच इज द मेन मीन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन ए में कि एजुकेशन शिक्षा, बी में कि पॉपुलेशन प्रदूषण, सी में इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, डी में ट्रॉट यानी सूखा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्र विकास का आधार क्या है? द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज, तो ऑप्शन ए में कि ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संसाधन, बी में कि गोल्ड सोना, सी में कि फॉरेस्ट वन, डी में कि रिवर्स नदियां, या फिर क्या होगा जवाब इसका? तो ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र विकास का आधार क्या है? मानव संसाधन। शिक्षा से क्या बढ़ता है? एजुकेशन इंक्रीजेस, क्या बढ़ता है? शिक्षा से क्या बढ़ता है? प्रोडक्टिविटी, डिजीज, लिटरेसी, पॉवर्टी, तो उत्पादकता बढ़ता है ना। अब ट्रू और फॉल्स में देखेंगे, स्वास्थ्य पर किया गया खर्च मानव पूंजी में निवेश है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, तो क्या हो जाएगा? सही बात है। क्वेश्चन नंबर 66, साक्षरता का अर्थ क्या है? लिटरेसी मीन्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने की क्षमता। फार्मिंग खेती, ट्रेडिंग व्यापार, या फिर ड्राइविंग वाहन चलाना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पढ़ने और लिखने की क्षमता। साक्षरता का अर्थ हो गया पढ़ने और लिखने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 65 का फिल इन द ब्लैंक का देखेंगे, शिक्षा व्यक्ति की डैश बढ़ाती है, एजुकेशन इंक्रीज ए पर्सन्स डैश, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, उत्पादकता बढ़ाती है। ठीक है, 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अ मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज, ऑप्शन ए में पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, बी में गुड एजुकेशन अच्छी शिक्षा, सी में गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, डी में टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी।
आंसर ए में हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जनसंख्या वृद्धि होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में मानव पूंजी किसका उदाहरण है? ह्यूमन कैपिटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो प्रोडक्टिव एसेट, तो उत्पादक संपत्ति का। लिबिलिटी क्या हो गया? लिबिलिटी दायित्व या फिर टैक्स कर, डेब्ट यानी ऋण, क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव एसेट, उत्पादक संपत्ति होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 विद्यालय किसके विकास में योगदान देता है? स्कूल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ। ऑप्शन ए में ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी, बी में पॉल्यूशन, प्रदूषण हो जाएगा, या फिर सी में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, या फिर डी में नॉन, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? ऑप्शन ए वाला मानव पूंजी। 69 नंबर का क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति की कार्यक्षमता कैसी होती है? तो ए हेल्थ पर्सन वर्क एफिशिएंसी इज, क्या हो जाएगा? ए में है कि हाई यानी अधिक, बी में है कि लो कम, या फिर 0 0 सेम समान, तो क्या हो जाएगा? हाई होगा ना, अधिक। क्वेश्चन नंबर 70, भारत की आर्थिक प्रगति किस पर अधिक निर्भर करती है? तो इंडिया इकोनॉमी प्रोग्रेस मेनली डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज पर आधारित है ना। क्वेश्चन नंबर 71, मानव पूंजी यानी शिक्षा मानव पूंजी का निर्माण करती है। एजुकेशन बिल्ड्स ह्यूमन कैपिटल, रीजन में शिक्षा से व्यक्ति का ज्ञान और कौशल बढ़ता है। एजुकेशन इंप्रूव्स नॉलेज एंड स्किल्स, दोनों ही सही है। 72 नंबर का क्वेश्चन, स्वास्थ्य पर खर्च निवेश माना जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज कंसिडर्ड इन अन इन्वेस्टमेंट, तो इससे कार्यक्षमता बढ़ती है। इट इंक्रीजेस वर्क एफिशिएंसी, तो जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो कार्य अच्छा होगा और कार्यक्षमता बढ़ेगी, तो ये दोनों ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में अधिक होती है। आश्वासन में कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है तो कृषि में अधिक देखने को मिलती है, ये बात सही है। डिस्क्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन एग्रीकल्चर, रीजन में कि कृषि में कई बार आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शन एम्प्लॉयज मोर वर्कर्स देन नेसेसरी, तो ये दोनों ही बात सही है। तो जब हम देखते हैं कि प्रचंड बेरोजगारी में किसी भी खेत में 3 से अधिक 3 ही लोगों का कार्य का जरूरत है, लेकिन 5 लोग उस पर जो कार्य करते हैं तो वो प्रचंड बेरोजगारी कहलाता है। 2 लोग क्या है? प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 74 में मौसमी बेरोजगारी पूरे वर्ष रहती है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस थ्रूआउट द ईयर, रीजन में कि किसी कार्य पूरे वर्ष समान रूप से नहीं रहता है, नहीं चलता, तो ए वाला गलत है लेकिन बी वाला सही है। एग्रीकल्चर वर्क इज नॉट अवेलेबल इक्वली थ्रू आउट द ईयर, तो ये बी वाला सही है। ठीक है, जो रीजन है सही है लेकिन ए वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा से आय बढ़ सकती है। एजुकेशन कैन इंक्रीज इनकम, रीजन में कि शिक्षित व्यक्ति को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो एजुकेटेड पीपुल हैव बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आंसर में क्या है कि दोनों ही सही है। शिक्षित व्यक्ति को 76 नंबर का क्वेश्चन, आश्वासन में कि सभी शिक्षित लोग बेरोजगार होते हैं। ऑल एजुकेटेड पीपुल आर अनएम्प्लॉयड, रीजन में कि शिक्षा रोजगार की संभावना बढ़ाती है। एजुकेशन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो बी वाला सही होगा, आर वाला सही होगा लेकिन ए वाला गलत है। मानव संसाधन किसी देश की संपत्ति है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन एसेट ऑफ ए कंट्री, रीजन में कि वे उत्पादन और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। तो द कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आंसर फर्स्ट वाला, दोनों ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, प्रशिक्षण से कौशल बढ़ता है। ट्रेनिंग इंप्रूव्स स्किल्स, रीजन में कि कौशल से उत्पादकता बढ़ती है। स्किल्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, दोनों ही सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 में आश्वासन में कि मानव पूंजी आर्थिक विकास में सहायक है। ह्यूमन कैपिटल सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजन में कि इससे उत्पादन और आय दोनों बढ़ते हैं। इंक्रीज बोथ प्रोडक्शन एंड इनकम, दोनों ही सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन, आश्वासन में कि शिक्षा पर किया गया खर्च व्यर्थ है। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज ए वेस्ट, रीजन में कि शिक्षा मानव संसाधन को विकसित करती है। एजुकेशन डेवलप्स ह्यूमन रिसोर्स, आंसर तो ये क्या होगा? ए वाला गलत है लेकिन बी वाला सही है, आर वाला सही है। अब चैप्टर 3 का देखेंगे, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, गरीबी एक चुनौती। पॉवर्टी क्या है? जब कोई व्यक्ति भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन कैन नॉट मीट बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर।
पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा कहाँ तक है, तो वह न्यूनतम आय या उपभोग स्तर जिसके नीचे रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है, जब गरीबी रेखा कहलाती है। ठीक है, द मिनिमम इनकम और कंज्यूमशन लेवल बिलो विच ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इज कॉल्ड द पॉवर्टी लाइन। 3 नंबर का वल्नरेबल यानी वल्नरेबल ग्रुप, संवेदनशील या असुरक्षित वर्ग, समाज के वे लोग जिनके गरीब होने की संभावना अधिक होती है संवेदनशील वर्ग कहलाता है। तो वल्नरेबल यानी संवेदनशील यानी असुरक्षित लोग कौन होते हैं, तो समाज के वे लोग जिनके गरीब होने की संभावना अधिक होती है, तो वे क्या होते हैं, असुरक्षित वर्ग। पीपुल हु आर एट ए हायर रिस्क ऑफ फेलिंग इनटू पॉवर्टी आर कॉल्ड वल्नरेबल ग्रुप्स। अब 81 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि गरीबी का मुख्य अर्थ क्या है। व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। अधिक आय, मूलभूत आवश्यकता की कमी, लैक ऑफ बेसिस नेसेसिटीज, फिर अधिक उत्पादन, हाई प्रोडक्शन, या फिर अधिक बचत। तो क्या हो जाएगा, मूलभूत आवश्यकता की कमी। जिसके पास आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो सारे लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। ठीक है, लैक ऑफ बेसिस नेसेसिटीज, ठीक है, नेसेसिटीज होगा। क्वेश्चन नंबर 82, गरीबी रेखा किसे दर्शाती है। द पॉवर्टी लाइन इंडिकेट्स, ऑप्शन ए में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूनतम जीवन स्तर, मैक्सिमम इनकम, अधिकतम आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, एक्सपोर्ट लेवल, या फिर निर्यात स्तर। तो न्यूनतम जीवन स्तर होगा, गरीबी रेखा न्यूनतम जीवन स्तर, उसका जीवन स्तर भी काफी निम्न होते हैं। फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 83, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को डैश कहा जाता है। तो पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड, तो डैश यानी पुअर, गरीब कहलाता है ना। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन गरीबी का प्रमुख कारण है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इलिटरेसी, अशिक्षा, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में गरीबी कम करने का प्रमुख उपाय क्या है। विच इज ए मेजर मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, कौशल विकास होना चाहिए। तो ये सारे चीजें हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सबसे अधिक गरीबी से प्रभावित हो सकता है। तो विच ग्रुप इज मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। लैंडलेस लेबरर्स, भूमिहीन मजदूर, बी में की रिच फार्मर्स, धनी किसान, सी में बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति, डी में एक्सपोर्टर्स, निर्यातक। तो क्या हो जाएगा, ए वाला सही होगा। ठीक है, भूमिहीन मजदूर। क्वेश्चन नंबर 87 का ट्रू और फॉल्स में, अशिक्षा गरीबी का एक कारण है। इलिटरेसी इज ए कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो सही बात है, जब अशिक्षा रहेगी तो गरीबी का कारण होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन, गरीबी दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। तो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा एवं रोजगार, ये वाला आंसर होगा ना सही। फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक में रोजगार बढ़ने से डैश कम होती है। तो इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस, तो जब रोजगार बढ़ाएंगे तो गरीबी कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 90 में गरीबी का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो पॉवर्टी मोस्टली अफेक्ट्स, किस पर पड़ता है सबसे बड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर पड़ता है ना। इसका जवाब भी ए वाला हो जाएगा। अब एसोसिएशन रीजन में देखेंगे, बेरोजगारी गरीबी का प्रमुख कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, रोजगार न होने से आय कम हो जाती है। तो दोनों ही सही है। शिक्षा गरीबी कम करने में सहायक है। एजुकेशन हेल्प्स रिड्यूस पॉवर्टी, शिक्षा से बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। सही बात है। 93 नंबर का क्वेश्चन, भूमिहीन मजदूर गरीबी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। लैंडलेस लेबर्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, उसके पास आय के सीमित साधन होते हैं। दे हैव लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही सही होगा। गरीबी का स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पॉवर्टी हैज नो इफेक्ट ऑन हेल्थ, गरीब लोग पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य सेवा से वंचित रहते हैं। ये दोनों बात गलत है। जनसंख्या वृद्धि गरीबी बढ़ा सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन इंक्रीज पॉवर्टी, इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। इट इंक्रीज प्रेशर ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये दोनों बात सही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो चीज़ों की जरूरत ज़्यादा ही बढ़ेगी, तो गरीबी तो बढ़ेगी ना।
96 नंबर का क्वेश्चन, गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्र में होती है? पॉवर्टी एक्सिस्ट ओनली इन रूरल एरियाज, रीजन में शहरी क्षेत्र में भी गरीब लोग रहते हैं। पुअर पीपुल आल्सो लिव इन अर्बन एरियाज, तो बी वाला सही है, आर वाला सही है, लेकिन ए वाला गलत है, ठीक है। 97 नंबर का क्वेश्चन, स्व रोजगार गरीबी कम करने में सहायक हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी, इससे लोगों की आय बढ़ सकती है। इट कैन इंक्रीज पीपुल इनकम, तो ये दोनों ही सही है। 98 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा और योजनाएं गरीबों के लिए उपयोगी है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर यूजफुल फॉर द पुअर, वे आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी, तो दोनों ही सही है। 99 नंबर का क्वेश्चन, गरीबी का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पॉवर्टी नेगेटिवली अफेक्ट्स एजुकेशन, तो गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, तो दोनों ही बात सही है। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज में भी हैव टू लिव स्कूल। 100 नंबर का क्वेश्चन, आर्थिक विकास से गरीबी कम की जा सकती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन रिड्यूस पॉवर्टी, आर्थिक विकास से रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं, तो ये दोनों बात सही है। अब देखेंगे चैप्टर 4 का, सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। जब प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, तब उसे खाद्य सुरक्षा कहते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रियस फूड एट ऑल टाइम्स, ठीक है। बफर स्टॉक, सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज का सुरक्षित भंडारण बफर स्टॉक कहलाता है, ठीक है। तो बफर स्टॉक इज द रिजर्व ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस प्रोसीड्यूर एंड स्टोर्ड बाय द गवर्नमेंट। 3 में कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस कहलाती है। फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान, सरकार द्वारा अधिकृत वो दुकान जहां राशन कार्ड धारक को सब्सिडी पर खाद्यान्न मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी से क्वेश्चन बना हुआ है, और यहाँ तक हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग इसको नोट्स में ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरा सेशन? आप लोग इसको लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। साथ में कमेंट में अपना राय भी दीजिएगा, कैसे लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, ज़रूर बताइए। हाँ, और नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल मैसेज करके 9031233333 इस पर मैसेज करके ले सकते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।